चलिए अभी देखते हैं एडिशन कैसे कर सकते हैं, हम एडिंग कैसे कर सकते हैं। एडिशन नहीं बोलेंगे, हम एडिंग बोलेंगे। कैसे हम एक एक एलिमेंट को ऐड कर पाते हैं और एक पूरा लिस्ट बना सकते हैं। देखिए पाइथन प्रोवाइड अपेंड फंक्शन व्हिच इज़ यूज्ड टू ऐड द एलिमेंट टू द लिस्ट। अगर हम लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए अभी लिस्ट एम्प्टी है, अगर हम लिखते हैं ना a इक्वल टू कुछ नहीं है, ऐसे एक लिस्ट बना लिए हम लोग। बाद में अगर हम लोग अपेंड करते जाएंगे एक एक करके वैल्यू को, 2 बाद में अभी कर लेते हैं मान लीजिए 2, उसके बाद a के अंदर हम अपेंड करेंगे 3, ऐसे करके हम अपेंड करते जाएंगे और वैल्यू जो है ना वो लिस्ट के अंदर स्टोर होते जाएगा। हाउएवर अपेंड फंक्शन कैन ओनली ऐड वैल्यू टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड को यूज़ करके हम सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, 4 हो चुका है। अभी अगर हम लोग अपेंड यूज़ करेंगे तो बाद में लास्ट में 5 ऐड होगा, या फिर जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वो एंड ऑफ द लिस्ट होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है। पहले एक एल बोल के एक वेरिएबल यूज़ किया गया है जिसे एज अ लिस्ट टाइप पे असाइन किया गया है। एन इक्वल टू इनपुट लिया गया है किससे, यूज़र से। बोला गया है कि आप एक यूज़र को इनपुट दीजिए जो एलिमेंट हम एज अ लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद फॉर लूप को यहाँ पे घुमाया गया है। पहले देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, यहाँ पे 7 डाला गया है, यहाँ पे 7 यहाँ पे इनपुट दिया गया है। फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक स्टार्ट करना है, कहाँ से, रेंज के अंदर 0 से लेके कहाँ तक, n टाइम्स तक। n टाइम्स यानी कि यूज़र जो वैल्यूज़ देगा उसी वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होगी। यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे 5 देता है तो 5 टाइम्स यहाँ पे घूमेगा 0 से लेके 5 टाइम्स। यूज़र यहाँ पे अगर 1 देगा तो 1 टाइम्स घूमेगा 0 से लेके 1। तो ऐसे करते घूमते ही जाएगा वो। तो ये जो घूमेगा ना, जहाँ तक घूमना है वो डिफाइन होगा किसके इंस्ट्रक्शन पे, यूज़र के इंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ पे 7 दिया गया है, देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स लूप को घुमाया गया है यहाँ पे, और 7 टाइम्स वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एल डॉट अपेंड। देखिए एल यानी कि एक वेरिएबल है जो एक लिस्ट वेरिएबल है अभी तक के लिए। सो लिस्ट डॉट अपेंड यानी एल डॉट अपेंड, उस अपेंड से क्या करना है, फिर से इनपुट लेना है और जो इनपुट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो अपेंड हो जाएगा लिस्ट वेरिएबल के अंदर। अगर हम चाहें तो ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे एन इक्वल टू इनपुट समथिंग, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू इनपुट समथिंग लिख सकते हैं। उसी बार नंबर इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना है कि एल डॉट अपेंड, उसके अंदर हमें नंबर को लिखना है। तब जाके हम लोग जो यहाँ पे एक लाइन पे काम हुआ, हम चाहे तो इसे 2 लाइन पे 3 लाइन पे ऐसे लिख सकते हैं धीरे धीरे, या फिर स्टेप बाय स्टेप भी हम इसे लिख सकते हैं। पर यहाँ पे कैसे लिखा गया है, डायरेक्टली लिखा गया है। जो इनपुट लिया गया है उसे डायरेक्ट अपेंड कर दिया गया है एल जो लिस्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पे कितना बार इसे घूमना है, 7 टाइम इसे घूमना है। देखिए घूमते ही जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो घूमते रहेगा। तो जब भी घूमेगा तभी यहाँ पे 7 टाइम्स ये लिखा आएगा, यहाँ पे एंटर द आइटम ऐसे करके वो 7 टाइम वैल्यूज़ को लेगा। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जब भी 7 टाइम्स आप वैल्यूज़ को लेंगे तब आप यहाँ पे जो एल जो लिस्ट है उसके अंदर आप बस अपेंड करते जाइए, एक के बाद एक आप ऐड करते जाइए। और बाद में देखिए यहाँ पे देखिए 6 ऐसे जैसे करके इसे वैल्यू को हम लोग देना चाहते थे, ऐसे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे असाइन कर दिए, जैसे 6, उसके बाद 4, 3, 2, 1, 10, 11 ऐसे करके 7 वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। उसके बाद प्रिंट हुआ है लूप के बाहर। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, प्रिंटिंग द लिस्ट आइटम। उसके बाद इसे प्रिंट किया गया है और बोला गया है कि हम लोग अभी लिस्ट में जो जो वैल्यूज़ अपने इंसर्ट किए हैं, अभी टाइम आ चुका है ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसा लिस्ट हम लोग बनाएं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, लिस्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रिंट और एल, तो लिस्ट के अंदर में जो है वो एज अ लिस्ट वाइज यहाँ पे अगर हम उसी प्रकार से प्रिंट करते ना तो यहाँ पे पहले एक ऐसा होता, ऐसा आएगा, तो ऐसे प्रिंट होता। पर हमें ऐसे नहीं प्रिंट करना है, यानी कि एक लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है। जैसे लिस्ट होता है उसी प्रकार से कॉमा कॉमा लगा के ऐसे यहाँ पे कॉमा आएगा, ऐसे ऐसे करके प्रिंट नहीं करना है। हमें प्रिंट करना है जो वैल्यूज़ है बस उसे अगर प्रिंट करना है, थोड़ा अलग से दिखेगा, एक स्ट्रिंग होगा यहाँ पे। ये जो है ना, ये जो प्रिंट हुआ है वो लिस्ट तो प्रिंट हुआ है पर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना, ये एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ हुआ है। कैसे देखिए, फॉर लूप को यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस पे काम पे लगाया गया है।
बोला गया है कि फॉर आई इन एल, यानी दिस लिस्ट में से एक एक आइटम को लीजिए, आई पे स्टोर कीजिए और उसे प्रिंट कर दीजिए। पर जब भी प्रिंट होगा एंड इक्वल टू एक स्पेस कर दीजिए, यानी कि लास्ट में एक स्पेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, ना कि नीचे नीचे, जैसे कि यहाँ पे 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ऐसे नहीं प्रिंट होना है, उसे साइड बाय साइड ऐसे प्रिंट होते जाना है। पर एक वाइट स्पेस को बस यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो आई है ना, अगर आप इसके टाइप को अगर चेक करेंगे, डेटा टाइप को, तब आपको मिलेगा ये एक स्ट्रिंग है। जब भी हम लिस्ट को ऐसे इटरेशन प्रोसेस में लेके आते हैं, वो एज एक स्ट्रिंग हो जाता है। रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, पाइथन प्रोवाइड द रिमूव फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। देखिए पहले हम लोग बात कर चुके थे डेल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रिमूव को यूज़ किया गया है। देखिए कैसे रिमूव को हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पहले एक वेरिएबल है लिस्ट, लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, उसके बाद प्रिंट किया गया है। चलिए प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट आ चुका है, प्रिंटिंग ओरिजिनल लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक इटरेशन प्रोसेस है, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, तो ऐसे करके लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। उसके बाद क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव, कौन सा नंबर को रिमूव करना है, इंडेक्सिंग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग नंबर 2, 0 1 2, तो ये 2 है, तो 2 को यहाँ पे डिलीट करना है हमें। देखिए प्रिंटिंग द आफ्टर डिलीटेशन, देखिए प्रिंटिंग द लिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। द फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट के लिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसे हम फर्स्ट जो डिलीट करेंगे, उसके बाद हम फिर से इसे प्रिंट करेंगे। तो पहले डिलीट हो चुका है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है, कौन सा सीक्वेंस को, हम कौन सा इंडेक्सिंग को यूज़ किए, नंबर 2 यानी कि 2 को। उसके बाद फिर से इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लिस्ट में से इटरेशन प्रोसेस करके हमें प्रिंट करना है, हमें फिर से यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। देखिए यहाँ प्रिंट पे देखिए आप 2, आप यहाँ पे है 2, पर यहाँ पे देखेंगे आप 2 नहीं है। तो ऐसे करके हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसी जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिमूव वी कैन ऑल्सो यूज द डेल। लिखेंगे डेल, उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल इज द लिस्ट, और उसी के साथ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2 जो इंडेक्स नंबर है। तो ऐसे करके भी हम इस लाइन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पाइथन लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस, पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड विद द लिस्ट। लिस्ट के साथ जो फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं उसे हम लोग लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे, तब स्ट्रिंग के लिए भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन था वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे अपर केस करना था, लोअर केस करना था, लेंथ काउंट करना था, तो उस फंक्शन का हम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ फंक्शन है जिसे हम लिस्ट के साथ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे CMP को यूज़ करना है, इट कंपेयर्स द एलिमेंट ऑफ बोथ द लिस्ट, दोनों ही लिस्ट में से जो एलिमेंट्स है उसे कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इसे हम चाहें तो पाइथन 2 पे यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसे देखिए यहाँ पे दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन द पाइथन 3 एंड अबव। पाइथन 2 होता है एक, और एक होता है 3। 2 के अंदर 2.1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा, और 3 के अंदर 3.8 9 10, अभी तो शायद 10 आ गया है, तो ऐसे करके कंटिन्यू होते जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द लिस्ट, जैसे हम स्ट्रिंग पे यूज़ कर रहे थे उसी प्रकार से हम लोग किसी भी लिस्ट में से अगर हमें लेंथ जानना है, यानी कि कितना सारा वैल्यूज़ है, अगर हमें मतलब यहाँ पे डॉट्स को देके जो सीक्वेंस यूज़ किया गया, जो इंडिविजुअलिटी यूज़ किया गया है, उसे हम पकड़ते हैं एज अ लेंथ। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 होगा यहाँ पे लेंथ। तो यहाँ पे देखिए मैक्स, इट रिटर्न द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर हमें इस लिस्ट में से कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट को निकालना है, तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैक्स कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर एक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा, और उसी के अंदर हमें वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल, जिस लिस्ट के अंदर से जो लिस्ट है यहाँ पे वेरिएबल है, सो उसी लिस्ट में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे हम निकाल पाएंगे। अगर हमें बनाना है ऐसा ही एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा और उसमें से कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है उसे अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम है, आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें कौन सा मिनिमम एलिमेंट है इन दैट लिस्ट हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। क्या है, मीन, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर हमें नेम ऑफ द वेरिएबल देना है। उसके बाद है क्या, लिस्ट। लिस्ट यानी कि देखिए इससे
इट कन्वर्ट एनी सीक्वेंस टू लिस्ट। अगर हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं ना ऐसे सीक्वेंस वाइज, इसे लिखते हैं हेलो, अगर हम इसे लिखते हैं, अगर हम चाहें तो इसे भी हम इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें जैसे कि कास्टिंग करते थे हम वहाँ पे, तो उसी प्रकार से हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे str एक वेरिएबल जिसके थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है इसे लिया गया है, s इक्वल टू लिस्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो लिस्ट कीवर्ड है, इनबिल्ट कीवर्ड, इसे हम लिखते हैं list, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये यहाँ पे दिया गया है। और उसी के अंदर देखिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसे यहाँ पे लिखा गया है। तब क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो लिस्ट डेटा टाइप पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइप किया गया, प्रिंट किया गया है द टाइप ऑफ द एस, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन हुआ है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, अभी एस के अंदर स्टोर हुआ है। अगर हम लोग एस को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये अभी फिलहाल लिस्ट हो चुका है। लिस्ट होने के फ़ायदा क्या है, आप चाहें तो लिस्ट को अभी एस डॉट आप स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस जो प्री इनबिल्ट फंक्शन है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो वर्ड है उसे आप ऐसे ऐसे करके तोड़ सकें, समझे। आप चाहें तो इसे स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, पर जो प्रोसेस लिस्ट फंक्शन पे है, मैं बस उसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको, आप जैसा लॉजिक बनाएंगे, जैसा प्रोग्राम बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको काम करना है। जो पॉसिबिलिटीज़ है, फंक्शन है, जो पॉसिबिलिटीज़ पाइथन डेवलपर्स बनाए हैं, उनके जो लैंग्वेज है उनके थ्रू जो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी पॉसिबिलिटीज़ के लेके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो कैसे भी करके आप रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं, पर अगर आपको पॉसिबिलिटीज़ पता होगा तो आपको बाद में जो प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स हो सकता है उसे भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए अभी एक एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे, राइट द प्रोग्राम टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए जहाँ पे कुछ डुप्लीकेट्स अगर होगा तो उसे हमें निकालना है। देखिए कैसे निकाला गया है, यहाँ पे list1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को, यानी एलिमेंट या फिर आइटम जिसे हम बोलते हैं, उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे डबल देखिए 2 बार यहाँ पे 2 है, 5 और जो भी है, यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट है। जैसे फर्स्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 है और कुछ नहीं है, और सॉरी 65 भी यहाँ पे है। तो चलिए इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे list2 और एक बनाया गया है जिसे हम एम्प्टी रखे हैं, यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट बनाया गया है। अगर देखिए अभी मुझे पता है कि इसे एज अ लिस्ट ही, इस वेरिएबल को मुझे एज अ लिस्ट यूज़ करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिस्ट का जो एक सिंबल होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, उसे हम यूज़ किए। पर अगर हमें पता नहीं होता ना, तब हम यहाँ पे चाहे तो नन को यूज़ कर सकते थे, नन टाइप हो जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो इसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड करवा सकते हैं, या फिर ऐसे एक नॉर्मल लिस्ट के तरीके से भी इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट ना लिख के यहाँ पे हम नन भी लिखेंगे तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इटरेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। एक एक वैल्यू को मुझे चेक करना है और उसी के साथ लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है उसी के साथ मुझे कंपेयर भी करना है। तो कैसे हुआ है यहाँ पे देखिए, फॉर आई इन list1, यानी कि list1 में से एक एक वैल्यूज़ को आप आई पे पहले असाइन कीजिए, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। क्या है यार, पहले कौन सा कंडीशन है, इफ़ आई नॉट इन list2, अगर i में से जो वैल्यू है, फर्स्ट list1 में से कौन सा वैल्यू आएगा, नंबर 0 इंडेक्स पे जो है वो 1 है, वो यहाँ पे क्या आएगा, i इक्वल टू 1 हो चुका है अभी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अगर list2 के अंदर नहीं है, तब आप इस इफ़ फंक्शन के जो बॉडी है यहाँ पे आइए। तो कंडीशन ट्रू है, आई नॉट इन list2, क्योंकि list2 में से अभी कुछ वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे list2.append, लिस्ट को अभी अपेंड करना स्टार्ट कर दिया हम लोग। इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंसर्ट अगर कर देंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आएगा फिर से वो इंसर्ट होगा, यानी कि रीराइट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपेंड करना है, ताकि कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप वो वैल्यूज़ को असाइन करते जाएँ। तो यहाँ पे मुझे अपेंड करना है, और अपेंड करना है कौन सा वैल्यू को, आई के अंदर जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पे अपेंड करना है, और बाद में उसे बस लास्ट में प्रिंट करना है। पर अभी तो लूप को बस घुमाना है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ से डायरेक्ट फिर से फॉर लूप पे आएगा। लूप का जैसे ही कंडीशन होता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है लूप का, हम लोग
जब भी हम लोग लूप को लेके बात कर रहे थे, आप वहाँ पे देख पाएंगे कैसे लूप काम करता है या फिर इटरेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो फॉर लूप पे फिर से आया है, लिस्ट में अंदर और तो वैल्यूज़ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो है 2 पे आ गया है। अभी 2 को यहाँ पे आई के अंदर असाइन किया गया है। इफ़ आई नॉट इन लिस्ट 2, यानी कि आई के अंदर क्या है, अभी 2 है, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर 2 लिस्ट 2 के अंदर नहीं है तब आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे इंटरप्रेटर को ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है, ये यूज़र का इंस्ट्रक्शन है। ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम यूज़र का एक इंस्ट्रक्शन है, उसे बस यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है यूजिंग द इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर। अभी इंटरप्रेटर को बोला जा रहा है कि अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू होगा तो आप यहाँ पे आइए और उसी नंबर को आप फिर से अपेंड कर दीजिए। चलिए वो अपेंड कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या है, फिर से 2 है, यहाँ पे 2 को असाइन किया गया है। यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि क्या 2 लिस्ट 2 के अंदर है या नहीं है। अगर है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, फिर से फॉर लूप पे जाना है। अगर नहीं है तो उसे यहाँ पे अपेंड करना है। पर पहले तो 2 को हम लोग अपेंड कर दिए, तो यहाँ पे जब भी वो चेक होगा ना कि इफ़ 2 नॉट इन लिस्ट 2, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से फॉर लूप पे आएगा। आने के बाद 2 तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स नंबर को यहाँ पे लिया जाएगा जिसका वैल्यू होगा यहाँ पे 3। तो 3 यहाँ पे आएगा। ऐसे करके एक एक करके वो बस चेक करते जाएगा और वहाँ पे ऐड करते जाएगा। इसे आप चाहे तो दूसरा किसी प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, पर ये एक सिंपल प्रोसेस है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखे हैं और यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है लिस्ट 1 में से यहाँ पे कुछ इंटीजर्स नंबर को यहाँ पे असाइन किया गया है। सम बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर हम 0 को अभी तक के लिए असाइन कर दिए। हम चाहे तो नॉन को असाइन कर सकते हैं, पर 0 असाइन की क्योंकि हमें पता है जो आंसर मुझे मिलेगा ना, जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो इंटीजर पे ही मिलेगा, तो हमें पता है, इसीलिए हम 0 को असाइन कर दिए। सो इटरेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फॉर आई इन लिस्ट 1। सो लिस्ट 1 में से जो एलिमेंट्स है, जो आइटम्स है, वो एक एक आइटम आई पे आएगा और उसे हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्यों? क्योंकि देखिए एक 2 वेरिएबल को लेके पहले बात करते हैं। इटरेशन प्रोसेस को हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आया है, आई के अंदर क्या आया है, इंडेक्सिंग नंबर जो 0 है उसके वैल्यू जो है ना वो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू, ये जो वेरिएबल है बस ये वेरिएबल की यहाँ पे लिखा गया है। वो फॉर लूप, देखिए यहाँ पे लूप बॉडी के अंदर है यहाँ पे, तो सम को जो है यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद इक्वल देखे सम प्लस आई, सम यानी कि 0, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे लॉजिकली आप बस समझ लीजिए यहाँ पे क्या है 0 प्लस आई, आई यानी क्या होगा यहाँ पे 3। सो 0 प्लस 3 क्या होगा आंसर 3। तो कहाँ पे जाएगा, सम के अंदर। यहाँ पे अभी तक फिलहाल यहाँ पे तो 0 यहाँ पे लिखा है, पर एक बार जब लूप घूम जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आया है, नेक्स्ट जो आइटम है वो 4 है, वो यहाँ पे आया है। उसके बाद सम इक्वल टू, यानी दिस वेरिएबल इक्वल टू सम प्लस आई, सम क्या है अभी फिलहाल 3 है, सो 3 के साथ आई क्या है अभी 4 है, तो 3 + 4 यानी 7। ऐसे करके करते करते वो 7 कहाँ पे फिर से स्टोर होगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग कंटिन्यू इटरेशन प्रोसेस कर पाएंगे और एक एक वैल्यू को ले पाएंगे और उसी एक एक वैल्यू को हम सम करते जाएंगे और जब स्टोर होगा ना वो बाहर स्टोर होगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऐसे करके सम करते हैं या फिर इटरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तब हमें जो वैल्यू को एडिशन करना है, टोटल सम को अगर हमें निकालना है, तब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो लूप के बाहर होगा। और जब भी हम उसी उसी वैल्यू को अगर हम एक ही बार प्रिंट करना चाहें ना, जब लूप क्लोज हो जाएगा तो वैल्यू तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बाद में हम उसे बस प्रिंट कर देंगे। प्रिंट द सम इज दैट सम, द वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल कॉल्ड सम। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट, यहाँ पे आंसर आ चुका है 67। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 पे बोला गया है कि राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। लिस्ट में से कोई अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसे हमें यहाँ पे निकालना है। कैसे हम निकाल सकते हैं, तो कॉमन एलिमेंट का अगर निकालना होता है हमें, तो इसके मतलब ही होता है, क्वेश्चन पे ही बोला गया है कि आप दोनों लिस्ट बनाइए, 2-3 ऐसे कुछ लिस्ट बनाइए। तो हम यहाँ पे 2 लिस्ट बना लिए हैं, लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2। उसमें से हमें बस निकालना है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे है 2,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए 2 को हमें बस दिखाना है प्रिंट के जरिए। देखिए आपने 2 लिस्ट बनाए हैं, वहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ है ना वो कॉमन है नंबर 2, तो 2 जो है वो आंसर होगा यहाँ पे। तो 2 को कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे क्या किया गया है यहाँ पे, फॉर x इन लिस्ट। देखिए यहाँ पे आप चाहे i दीजिए, l दीजिए, x दीजिए, जो वेरिएबल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पर इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इस वेरिएबल के अंदर फॉर लूप के जरिए से लिस्ट में से एक एक वैल्यू को लिया जाता है और यहाँ पे असाइन किया जाता है। इन क्या है, इन इट्स अ कीवर्ड। तो फॉर x इन लिस्ट 1 में से एक एक करके वैल्यू को लिया जा रहा है, और अंदर पे और एक फॉर लूप, यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि जो मेन लूप है, पेरेंट लूप है, उसके अंदर और एक चाइल्ड लूप को हम लोग बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक एक करके हम लोग चेक करना चाहते हैं। पहले इसे लीजिए एक को, उसके बाद लिस्ट 1 के एक एक वैल्यू को लीजिए, पूरा लिस्ट 2 जो है ना उसमें ढूंढिए। अगर मिल जाता है तो बढ़िया, तो वो भी आंसर हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो x इन लिस्ट 1 में से एक एक वैल्यू को लीजिए। फॉर y इन लिस्ट 2 में से एक वैल्यू को लीजिए। इफ़ x इक्वल y, अगर x के वैल्यू y के साथ मिल जाए तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है द कॉमन एलिमेंट इज x। तो x या फिर y चाहे कुछ भी है उसे हम अगर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि दोनों कॉमन एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले 1 को लिया गया है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे आया है। 1 आने के बाद यहाँ पे आएगा y के पास, इस जगह पे आएगा, इस लाइन पे, यहाँ पे चेक किया जाएगा नंबर 2 लिस्ट को। नंबर 2 लिस्ट यहाँ पे आएगा, एक एक करके एलिमेंट यहाँ पे आएगा। पहले क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 आया है। उसके बाद एक कंडीशन है, इफ़ x इक्वल y। अभी x के अंदर क्या है, अभी x के अंदर 1 है, अभी y के अंदर क्या है, 7 है। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। फिर से कहाँ पे जाएगा, लूप देखिए यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ से यहाँ पे। जो इनर लूप है वो इनर लूप पे घूमेगा। कब तक घूमेगा, जब तक उसे डेटा मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो लिस्ट 2 के अंदर जो भी जितना भी डेटा है वो एक एक करके पहले घूमेगा, और किसके साथ यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जस्ट लूप बाहर जो आउटर लूप है लिस्ट 1, उसमें से जो फर्स्ट नंबर वैल्यूज है जिसको लेके अंदर आया है, बस उसी को कैलकुलेट करके चेक करते जाएंगे यहाँ पे इनर लूप। तो फिर से y पे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के चेक करेगा क्या, 8 इक्वल x से, x के पास क्या है, अभी 1 है। ऐसे करते करते वो 10 तक चेक करेगा यहाँ पे। अगर देखेगा नहीं, एक भी मुझे नहीं मिला है, चलिए नेक्स्ट ए ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट ए जाएगा आउटर लूप पे। अभी आउटर लूप के पास देखा जाएगा कि क्या है, अभी फ़िलहाल 1 यानी कि 0 इंडेक्स है। अभी ये 1 इंडेक्स पे जाएगा, 1 इंडेक्स नंबर यानी कि 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू है 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। अभी 2 को लेके वो इनर लूप पे आया है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिस्ट 2 में से आप y पोजीशन को फिर से लीजिए, वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो लूप ख़त्म हो चुका है ना, तो फिर से इसे स्टार्ट करना है फर्स्ट से, यानी कि स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे 7 से स्टार्ट होगा, 2 यहाँ पे चेक किया जाएगा, नहीं है। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है। जब भी उसे 2 मिल जाएगा तब यहाँ पे लिखिए इफ़ x इक्वल y। तो x में x के जो वैल्यू था यहाँ पे वो 2 था, अभी y भी 2 मिल चुका है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। फिर जो भी है, जो प्रोसेस होता है इटरेशन या फिर जो चेकिंग प्रोसेस होता है, वो इस तरीके से होता है। आपको बस लॉजिक को समझना है। अगर आपको लॉजिक पता चल जाएगा तो आप जैसा चाहें ऐसा प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए आ चुका है नंबर 2। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।